हाय, मैं हूँ क्लोई और ये है मेरी कहानी। तैयार हो जाओ और MSA को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं शहर के सबसे अमीर खानदान में पैदा हुई। नहीं, हम बस अमीर नहीं थे, हम थे अंबानी जैसे अमीर। डैड एक बिलियनियर ऑयल टाइकून है और मॉम सोशलाइट। वो हमेशा बिजी होते, पर मैं जो चाहूँ वो मुझे मिलता था। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी जिंदगी में तो मजे ही मजे थे। स्कूल में मैं पॉपुलर थी, हर कोई मुझे प्यार करता था और मैं जहाँ जाती वहाँ लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ करते। जब मैं 13 साल की थी तो मेरे डैड मुझे लिटिल मिस कैलिफोर्निया में लेकर आए, क्योंकि वो वहाँ के जज थे। मुझे देखकर लोग हैरान हो गए। इसी खूबसूरती का तो हमें इंतजार था। इसके सर पर ताज रखो। मेरे डैड को तो बहुत गर्व हुआ, लेकिन बाकी कंटेस्टेंट को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, खासकर एक लड़की मॉली। उसने तो रोकर तूफान मचा दिया। ये तो बहुत ही अनफेयर है, हम हफ्तों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो बस आते ही जीत गए। बाकी कंटेस्टेंट्स ने भी हामी भरी, पर जज को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन फेसबुक पर उसका चिल्लाने वाला वीडियो वायरल हो गया। पहले ही बुरा था कि मैंने उसका क्राउन छीन लिया, पर अब इंटरनेट पर लोग उसे बुली भी करने लगे थे। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चाहती थी इसे ठीक करना, तो मैंने डैड से कहा कि ये कॉन्टेस्ट दोबारा करें और पहले 3 विनर्स को स्कॉलरशिप दें। लड़कियां बहुत खुश हुई और डैड को भी पॉजिटिव प्रेस मिली। मॉली जीत गई और उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। वो मुझसे मिलने आई और मेरे लिए फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आई। तुम्हें थैंक्स कहने आई थी। देख सकती हो तुम्हें क्यों चुना, तुम बहुत खूबसूरत हो, पर उस कंपटीशन के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। अमीर होने के कुछ तो फायदे हैं। वैसे भी तुम ऐसे मत कहो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरे साथ रहना। तुम बिल्कुल पागल हो, पर मुझे पसंद हो। मुझे भी तुम पसंद हो। चलो बेस्ट फ्रेंड बने। डील? डील। उस दिन के बाद से हमें अलग करना मुश्किल हो गया। हम सब साथ करते। हालांकि मॉली और मैं बहुत अलग थे, फिर भी हमारी बहुत बनती। वो थी एकदम पढ़ाकू और मैं मस्तीखोर। कुछ लोग कहते कि मैं बिगड़ी हुई हूँ, जो कि सच भी था, लेकिन मॉली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पढ़ाई में मैं कमजोर थी, तो वो हमेशा मुझे अपना होमवर्क कॉपी करने देती और मैं उसके लिए कपड़े और किताबें खरीदती। 8th क्लास में मैंने डैड से कहकर मॉली को अपने साथ प्राइवेट स्कूल में ले लिया। पहले तो वो जाना नहीं चाहती थी, पर मैं नहीं जाने वाली थी हाई स्कूल उसके बिना, तो मैंने उसे चॉइस ही नहीं दी। एक सुबह कैफेटेरिया में मैं हमेशा की तरह मॉली का होमवर्क कॉपी कर रही थी कि अचानक वो घबराने लगी। OMG, तुम्हें बताया था ना उस लड़के के बारे में, वो आ रहा है। जैसी, मुझे हफ्तों से उस पर क्रश है। ओके, वाओ, क्या पता उसे क्या चाहिए। जैसी आया और मॉली के बाजू में बैठ गया। तो मैं तुम्हें डेट के लिए पूछना चाहता था, फ्राइडे चलोगी? ओह वाओ, जैसी, हाँ फ्राइडे बिल्कुल परफेक्ट है। हॉली, मैं क्लोई से बात कर रहा था, तो क्या कहती हो? बदतमीज। अगर तुम मेरा फेवरेट फूल लाए तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। उसका नाम है वॉलेट मॉन्कसूट। क्लोई, वो तो सिर्फ उगता है। जैसी ये कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल, मैं अभी जाता हूँ। जैसी खुशी खुशी चला गया और उसे सबक सिखाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसे वो फूल तभी मिलेगा जब वो हिमालय की पहाड़ियों पर जाकर बैठेगा। कितना बड़ा गधा है। पर मॉली को आ रहा था गुस्सा मुझ पर। ये क्या बकवास है? उसने तुम्हें हॉली कहा, वो ये डिजर्व करता है। वो तुम्हें तंग करे उससे पहले तुम उन्हें तंग करो। मेरी लड़ाई तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। किताबें वापस दो मेरी। इस हरकत के बाद तुम्हें मेरा होमवर्क नहीं मिलेगा। अपनी किताबें उठाकर मॉली गुस्से से चली गई और मैं हैरान रह गई। मैं तो मदद करना चाह रही थी। जाने दो, बड़ा मजा आया मुझे। स्कूल के बाद मॉली के घर मेरी पहली स्लीप ओवर के लिए मैंने अपना सामान बांधा। मैं वहाँ अक्सर जाती, पर उसने रात भर रुकने के लिए कभी नहीं कहा था। पर मेरा बर्थडे आने वाला था और मेरी थी सिर्फ एक विश, मॉली के घर पर स्लीप ओवर। उसके पास हाँ कहने के सिवा कोई चॉइस नहीं थी। मॉली की मॉम दुनिया की सबसे स्वीट औरत थी और मैं जब भी वहाँ जाती वो बहुत टेस्टी खाना बनाती। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे कस के गले लगा लिया। कोको, अंदर आओ। अरे देखो कितनी दुबली हो गई हो। चलो आंटी कुछ टेस्टी बना के खिलाती है। बिल्कुल मिसेस जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं डिनर टेबल पर वेट कर रही थी कि कुछ अमेजिंग हुआ। मॉली का बड़ा भाई लुकस आया और ओ माय गॉश, जब हमारी नजरें मिली तो लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी। इतना समय हो गया, शायद 2 साल। कोको, अब तक तुम कहाँ थे हैंडसम? क्लोई, यू। लुकस बोर्डिंग स्कूल में था अब तक। फिजिक्स में वो अपनी क्लास में टॉपर है। वो तो इंटरेस्टिंग है। और तुम क्या कर रही हो आजकल? बढ़िया लग रही हो। उसकी ये बात सुनकर मैं ब्लश करने लगी।
वेल क्लोई को तो जानते हो, दिल तोड़ती है और फैशन की दुनिया में तहलका मचाती है, एक के बाद एक भरे क्रेडिट कार्ड से। बदतमीज, हफ्तों से नहीं किया मैंने ये। हाँ, चिंता मत करो, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। क्लोई से और कम की उम्मीद कर भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये। उसकी मुस्कान देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। बाकी की रात सही गई। मॉली और मैंने गप्पे मारी, गेम्स खेले और ऑनलाइन डेटिंग क्विज किए। पर मैं देख सकती थी कि मॉली कुछ परेशान सी थी, वो कुछ अलग सी लग रही थी। ढेर सारे मार्शमेलो खाकर मॉली तो सो गई, पर मुझे अब भी भूख लगी थी। तो मैंने सोचा चुपके से नीचे जाती हूँ ताकि मिसेस जी का बचा हुआ खाना खा सकूं। मैं मजे से खा रही थी कि किसी के हंसने की आवाज आई मुझे। तुम डरा दिया तुमने मुझे। बहुत भूख लगी है। तुम जानते हो मुझे ठंडा खाना अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद थी कि इस वीकेंड तुमसे मुलाकात होगी। ओह हाँ, तुम काफी सुंदर हो गई हो और मुझे तुम पर काफी समय से क्रश था। तुम बहुत फनी और केयर फ्री हो और मुझे हमेशा से ये पसंद था। तुम ये सब मुझसे अब क्यों कह रहे हो? मॉली की वजह से। उसने मना किया था तुम्हारे करीब आने से, पर इसे मैं और नहीं छुपा सकता। क्या वो मुझे किस करने वाला था? मेरे पेट में हलचल सी हुई और मैंने खाने का बोल नीचे गिरा दिया। तभी वहाँ की लाइट चली और मॉली हमें गुस्से से देख रही थी। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं क्लोई की मदद कर रहा था कचरा साफ करने में। चिल करो। भागो यहाँ से लूकस, और तुम ऊपर जाओ अभी। मैंने खुद को फटाफट साफ किया और लूकस जाने लगा, पर जाने से पहले उसने मुझे देखा और मुझे आंख मारी। ऊपर कमरे में मॉली ने जोर से दरवाजा बंद किया। तुम जो चाहे वो लड़का पा सकती हो क्लोई, पर मेरा भाई बिल्कुल नहीं। अब शांत हो जाओ, वो कुछ नहीं था। वो एक अच्छा लड़का है जो बहुत आगे जाएगा। उसे तुम वैसे ट्रीट नहीं कर सकती जैसे स्कूल के बाकी लड़कों को करती हो। मैंने उसे इतना गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। एक्सक्यूज मी, तुम्हें आजकल हो क्या गया है? वो तुम्हें तंग करे इससे पहले तुम उन्हें तंग करो, है ना? तुम जानती हो कि जेसी ने इस हफ्ते स्कूल छोड़ दिया ताकि तुम्हारे लिए वो स्टूपिड फूल ला सके। ओह प्लीज, जिमी जानता है कि वो मजाक था। उसका नाम जेसी है और वो ये नहीं जानता था। वो सच में चला गया। अरे वो एक मजाक था, क्या वो गधा है? मॉली का चेहरा देखकर लग रहा था कि उसे ये बिल्कुल फनी नहीं लगा। बस घर चली जाओ क्लोई, और मेरे भाई से तुम दूर ही रहना। मैं तुम्हें उसे हर्ट नहीं करने दूंगी। कम ऑन, ऐसे मत करो। मॉली ने मेरी तरफ पीठ की। मुझे नहीं पता था कि उसे ऐसा लगता था। शायद मैंने जेसी के साथ कुछ ज्यादा बुरा कर दिया। बाद में उस रात को मैंने जेसी को मैसेज कर माफी मांगी। मैंने कहा कि फूल को भूलकर वो वापस आए, पर उसने जवाब नहीं दिया। अगले दिन स्कूल में मॉली अब भी नाराज थी, पर मैं भी मानने वाली नहीं थी। प्लीज मान भी जाओ ना, मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जगह पर लेकर चलूँ तो? ठीक है, पर मुझसे एक वादा करो, ओके? कुछ भी वादा करो कि लूकस से तुम हमेशा दूर रहोगी। मैं तुरंत वादा करना चाहती थी, पर मैं रुक गई। लूकस में कुछ तो बात थी जो मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। धरती पर वापस आओगी? वादा करो, हमारी दोस्ती की कसम खाओ। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। लूकस से ना मिले कुछ दिन हो गए थे, पर उसका ख्याल मेरे दिल से जा नहीं रहा था। ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया था, पर जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। देर रात को मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सैर पर चलना चाहोगी? मुझे गेट पर मिलो, लूकस। लूकस यहाँ था। मैं बिस्तर से कूदकर फटाफट तैयार हुई और गेट पर गई। वहाँ पहुँची तो देखा लूकस झाड़ियों के पीछे से निकला। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलना चाहता था, मेरे साथ चलो प्लीज। मैंने दरवाजा खोला और हम दोनों मेरे गार्डन में घूमे और हमने घंटों बात की। पहली बार मैंने उसे देखा बस लूकस के रूप में, मॉली के भाई के रूप में नहीं। मुझे नहीं पता था कि वो इतना स्मार्ट, काइंड और स्वीट था। जितनी ज्यादा उससे बात की उतना ज्यादा उसे पसंद करने लगी। पर मुझे गिल्टी फील हो रही थी कि मैं मॉली को धोखा दे रही हूँ। क्या हुआ? मैं एक बुरी दोस्त हूँ। अरे हम कोई रूल थोड़ी ना तोड़ रहे हैं, है ना? ऐसा ही है। मॉली को लगता है कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगी। लूकस ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं बच्चा नहीं हूँ क्लोई। अगर मैं किसी को अपना दिल देता हूँ तो इसका मतलब है उस पर मैं भरोसा करता हूँ, और मुझे तुम पर भरोसा है। लूकस ने पास आकर मेरे गाल अपने हाथों में लिए। पर मैं मॉली से प्यार करती हूँ, वो मुझे माफ नहीं करेगी। उसे बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं मना करना चाहती थी, पर लूकस ने मुझे अपने पास खींचकर मुझे एक मैजिकल सी किस दी। उसे किस करके 1 सेकंड के लिए इतना अच्छा लगा, लेकिन फिर मुझे मॉली को दिया हुआ अपना वादा याद आया। रुको, ये सही नहीं है। लूकस रुक जाओ, हम नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। मॉली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं घर भागी, इस टेम्पटेशन से बहुत दूर। अगले दिन मैंने लूकस को पूरा दिन इग्नोर किया। अब उसके आसपास नहीं रह सकती थी। इससे बचने का यही तरीका था दूसरे लड़के के साथ रहना।
और जब मुझे परफेक्ट लड़का मिला मैं तुरंत उसके पास गई। मेरा मन कर रहा है सुशी खाने का, आज रात मुझे लेकर चलोगे, 8 बजे आ जाना। उसके कंधे पर कोहनी मारकर मैं चली गई और वो चुप ही रह गया। अरे उसका नाम तो पता कर लेती। उस रात मैं अपनी डेट के लिए तैयार हो रही थी कि किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। लूकस, क्या चाहिए तुम्हें? तुम मेरे मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे रही हो। जानबूझकर नहीं दे रही हूँ। अब जाओ यहाँ से, मुझे डेट पर जाना है। डेट पर? किसके साथ? उसका नाम है केनेट। वो हॉट भी और स्वीट भी। वो तुम्हें देखे इससे पहले तुम चले जाओ। मैं जानता हूँ तुम क्या कर रही हो, काम नहीं करेगा। उसकी अकड़ देखकर लग रहा था कि उसे एक लाफा मारूं। बस करो, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। मान जाओ और चले जाओ। ठीक है, मैं चला जाऊंगा अगर तुम सिर्फ एक चीज कर सको। क्या? लूकस मेरे पास आया जैसे मुझे किस करने वाला हो। मैं फिर कमजोर पड़ने लगी थी। अपनी पूरी डेट पर मेरे बारे में मत सोचना, एक बार भी नहीं, फिर मैं मानूंगा। आराम से। लूकस के जाते ही मैंने डेट कैंसिल कर दी। वो सही था और मुझे कबूल करना होगा। मैंने मॉली को टेक्स्ट किया कि अगले दिन वो मुझे मेरे घर पर मिले और उसे सब बता दिया। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मैं तुमसे अब और नहीं छुपा सकती। आई एम सो सॉरी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। मैंने उसे कहा कि मुझे अकेला छोड़े। तुमने मुझसे वादा किया था, तभी तो तुम्हें बता रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारा किस करना गलत है, इसीलिए मैंने उसे रोका, पर तुमने किया तो। मैंने तुम्हें इतना मना किया, उसके बाद भी। मैं जानती थी कि मॉली गुस्सा है, पर अब थोड़ा ज्यादा हो रहा था। ओह, जैसे तुम बड़ी परफेक्ट हो, तुम भी मेरे जितनी बुरी हो, पर कम से कम मैं बेचारी विक्टिम होने का नाटक तो नहीं करती। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे जैसी को भगाने दिया क्योंकि उसने तुम्हें हर्ट किया। तुम उसे रोक सकती थी, पर तुमने रोका नहीं। वो अलग बात है। उसे दुनिया के दूसरे कोने से फूल लाने तुमने भेजा था। तुम एक मतलबी, अमीर और बिगड़ी हुई लड़की हो। तुम्हें पहले तो इससे दिक्कत नहीं हुई, जब तुम पर पैसे उड़ाए तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। अब अचानक तुम्हें मेरे पैसे से दिक्कत हो रही है क्योंकि तुम्हारी बात नहीं मान रही मैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मतलबी हो? मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने गलत कहा, पर मेरे माफी मांगने से पहले मॉली वहाँ से चली गई। मेरा दिल टूट गया था, पर अगर मॉली मुझे सही काम करने की सजा देना चाहती है तो मैं अपने दिल की बात मानूंगी। सीधा लूकस के पास जाकर मैंने तुरंत उसे कॉल किया और 30 मिनट के अंदर वो मेरे घर पर आया। मॉली मुझसे नफरत करती है लूकस, हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। वो शांत हो जाएगी, थोड़ा समय दो उसे। मुझे नहीं लगता, शायद इस बार नहीं। मैंने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई है। लूकस ने मेरे पास आकर मेरे माथे को हल्के से चूमा। अगले कुछ हफ्तों तक हमें अलग करना मुश्किल था। हम सब कुछ साथ करते और मैं बहुत खुश थी, पर मैं मॉली को भी मिस करती थी। कई हफ्तों तक मॉली ने मुझे इग्नोर किया। वो मेरी बर्थडे पार्टी तक में नहीं आई। पहली बार अपना बर्थडे उसके बिना मनाया था मैंने, और मेरा दिल टूट गया। लेकिन फिर मेरी पार्टी से तुरंत पहले मॉली का मैसेज आया और मैं बहुत खुश हुई। पार्टी छोड़कर मैं उसे फाउंटेन के पास मिलने गई, पर वो वहाँ दिखी नहीं। और तभी अंधेरे से निकलकर कोई आया, और जब वो फाइनली पास आया तो वो था जेसी। मैं उसे रोक पाऊँ इससे पहले उसने मुझे कमर से पकड़ा और मुझे किस किया। मॉली और लूकस मेरे पीछे खड़े थे। मैंने उसे पीछे किया, पर देर हो चुकी थी। लूकस बहुत गुस्से में था। मैं समझा सकती हूँ, ये सब जेसी ने किया। रहने दो, मॉली तुम्हारे बारे में सही थी। वो गुस्से में अपनी कार में बैठकर चला गया और मॉली मेरी तरफ मुड़ी। फाइनली लूकस ने तुम्हारी असलियत देख ली। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ रहने के लिए लूकस ने एक बड़ी स्कॉलरशिप छोड़ दी? बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो क्लोई। ये सच नहीं है। मैं लूकस से प्यार करती हूँ, पर तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने आंसू रोके और मॉली मुझे हैरान होकर देखती रही। मुझे अकेला छोड़ दो, तुमने सब बिगाड़ दिया। अगले कुछ हफ्ते मैंने उन दोनों को इग्नोर किया। मैं इन सब से थक चुकी थी। मुझे खुद पर फोकस करना होगा। सब सही चल रहा था, लेकिन एक दिन मॉली मेरे घर आई, बहुत घबराई हुई थी। लूकस, उसका एक्सीडेंट हो गया, हमें जाना होगा अभी। हम भागकर हॉस्पिटल गए और जब मैं वहाँ पहुँची तो लूकस को सही सलामत देखकर मैं बहुत खुश हुई। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। लूकस, क्लोई, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों सीरियस हो। मॉली ने सब कुछ कन्फेस किया। लूकस उसे हैरानी से देखता रहा और फिर मेरी तरफ मुड़ा। तुम पर भरोसा न करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्यों ना ये सब भूलकर हम आगे बढ़ें, प्लीज। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, पर नहीं, मैं थक चुकी हूँ खुद को साबित करके। तुम दोनों के लिए मैं इस तरह के खेल और नहीं खेल सकती। ये तुम क्या कह रही हो क्लोई? गुड बाय लूकस। लूकस मुझे रोक पाए इससे पहले मैं वहाँ से चली गई।
मुझे अब अपने बारे में सोचना होगा, भले ही इससे मेरा दिल टूट क्यों न जाए। हफ्तों तक खुद पर फोकस नहीं कर पाई। मेरे डैड ने मुझे पेरिस के एक फैशन प्रोग्राम के बारे में बताया। मैंने इनरोल कर लिया। इससे लूकस और मॉली से ध्यान हटेगा। मेरे जाने से एक दिन पहले मुझसे कोई मिलने आया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा जैसी मेरे सामने खड़ा है। उसके हाथ में थे वॉलेट, मंक सूट, फ्लावर्स। क्लोई, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। तुम्हें कब पिकअप करूं? ओह गॉड जैसी, तुमने वाकई कर दिया। मैं तो मजाक कर रही थी। क्या तुम सीरियस हो? तुम जानती हो इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है। मैंने अपने एग्जाम्स मिस किए और अब मुझे समर स्कूल जाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी जैसी, मैं सब ठीक कर दूंगी। किसी तरह से जैसी के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बुरा किया था। मैं खुद को शीशे में देख भी नहीं पा रही थी। मुझे इस ट्रिप की वाकई बहुत जरूरत थी। बाद में उस रात मैंने लूकस को साइबर स्टॉक किया और मुझे पता चला कि उसने वाकई एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप खो दी थी। मैंने तुरंत स्कूल को कॉल किया और कहा कि फीस मैं भर दूंगी, उसे ना बताए। कम से कम उसकी थोड़ी मदद तो कर पाऊंगी। अगले दिन एयरपोर्ट पर मैं अपने प्लेन की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी मैंने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। मैंने मुड़कर देखा तो लूकस मेरी तरफ भाग रहा था। अगर मुझे रोकने आए हो तो मत करो। मैं बस कहने आया हूँ कि आई लव यू, और चाहे दूर या बढ़े या समय बीते, ये बदलेगा नहीं। आई लव यू टू, पर मुझे ये करना होगा, मुझे बदलना होगा। जानता हूँ, पर मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली थी लूकस, पर वादा करो मेरे लिए और सैक्रिफाइस नहीं करोगे। तुम्हारा फ्यूचर पहले आता है। मैं जानता था ये तुम हो। इधर आओ। लूकस ने मुझे पकड़कर प्यार से किस किया। हमने गुड बाय कहा। मैं प्लेन में चढ़ी और मुस्कुराई। नई जिंदगी आ रही हूँ मैं।